हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी वेल। हाउ आर यू? आप सभी कैसे हैं? आज की हमारी वीडियो है अधिगम अक्षमता या विकार यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज़। यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने, लिखने, कैलकुलेशन करने या भाषा से संबंधित कुछ परेशानी हो जाती है, यानी वो अपनी भाषा का संप्रेषण अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जिसे हम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के नाम से जानते हैं। उसे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि ये डिसेबिलिटीज़ कितनी होती हैं और इन्हें किन नामों से जाना जाता है। फर्स्ट है हमारा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में बच्चे को पढ़ने से संबंधित समस्या होती है, यानी उसे पढ़ने में कठिनाई अनुभव होती है। वो पढ़ने में अपने आप को असमर्थ समझता है या उसे कुछ परेशानी आती है, जैसे कि बी को वो डी समझता है या डी को बी समझने लगता है। इस प्रकार की परेशानी उसे आने लगती है। नेक्स्ट है हमारा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित समस्या है, जिसमें बच्चा लिखने में कठिनाई का अनुभव करता है या उसे लिखने में कुछ परेशानी आती है, जैसे कि वे पूर्ण विराम या विसर्ग कहाँ लगाना है, हलंत कहाँ लगाना है या कॉमा कहाँ लगाना है, या कुछ शब्दों को वो एक साथ जोड़ते जोड़ते चला जाता है, जोड़ता हुआ लिखता है। उसकी राइटिंग अच्छी नहीं होती है, उसकी लिखावट अच्छी नहीं होती है। ये सब डिस्ग्राफिया के लक्षण हैं। नेक्स्ट है हमारा डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया में बच्चे को गणित से संबंधित समस्या होती है, जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है, कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन गणित के अंदर ही आता है, मैथमेटिक्स के अंदर ही आता है। तो बच्चे को मैथ में प्रॉब्लम्स आती हैं, मैथ को समझने में कठिनाई का अनुभव करता है, जैसे कि वो प्लस माइनस एंड डिवाइड में डिफरेंस नहीं कर पाता। जैसे प्लस है, प्लस का सिंबल और मल्टीप्लाई का सिंबल, इनमें वो कंफ्यूज रहता है। और जैसे उसे प्लस और मल्टीप्लाई में डिफरेंस समझ में नहीं आता, 6 और 9 में वो डिफरेंस नहीं कर पाता है, तो उसको 6 और 9 एक जैसा ही दिखाई देता है, या वो माइनस डिवाइड सबको मिक्स कर देता है। ये इस प्रकार की दिक्कतें गणित में उसे आती हैं, तो इसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। नेक्स्ट है अफेजिया। अफेजिया भाषा संबंधित समस्या है, जिसमें बच्चा अपनी बात को दूसरे के सामने अच्छे से प्रकट नहीं कर पाता है या उसे बोलने में कुछ कठिनाई का अनुभव होता है। वो अपनी बात को अच्छे से बोल नहीं पाता है, जैसे हकलाना, तुतलाना, ये अफेजिया के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा अलेक्सिया। अलेक्सिया पठन संबंधित समस्या है, यानी ये भी पढ़ने से संबंधित है, बट इसमें क्या होता है कि बच्चे के मस्तिष्क में कुछ क्षति हो जाने या चोट लग जाने के कारण उसे पढ़ने में कुछ कठिनाई आती है, जिसे हम अलेक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया एक गामक मांसपेशियों के विकार हैं, यानी उसे चलने फिरने में, लिखने में, पढ़ने में दिक्कत आती है। नेक्स्ट है हमारा डिस्थीमिया। डिस्थीमिया एक तनाव की अवस्था है, जिसमें बच्चा हमेशा तनाव महसूस करता है, चिंता महसूस करता है, हमेशा डिप्रेशन की अवस्था में रहता है। इसे डिस्थीमिया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया में क्या होता है कि बच्चे को कन्फ्यूज़न रहती है, भ्रम रहता है कि मेरे जो शरीर के पार्ट हैं या जो शरीर के अंग हैं वो छोटे बड़े हैं या सुडौल नहीं है। वो औरों से अपना कंपैरिजन करने लगता है या करना स्टार्ट कर देता है। कई बार उसे लगता है कि इसके हाथ पैर औरों के मुकाबले छोटे हैं या बड़े हैं या मोटे हैं या पतले हैं। उसे अपने शरीर के अंगों के बारे में भ्रांति रहती है, इसलिए इसे डिस्मोर्फिया कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।